कैसे पता चले ये आम बुखार है या रुबेला वो है? डायग्नोज करेंगे जो डॉक्टर कंसर्न है स्पेशलिस्ट है। हाँ जी, उनको दिखाना ज़रूरी है। प्रेगनेंसी में कोई भी प्रॉब्लम हो वो तो फौरन वो फ़ौरन। और फिर ये है कि कुछ ड्रग्स हैं जो प्रेगनेंसी में अगर ली जाएं तो ये इंसिडेंस बढ़ जाता है उसमें, जैसे मिर्गी के दौरे की जिन मदर को वो ले रही हैं, या और भी कोई भी ड्रग लेनी है तो उनको लेने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है कि क्या मैं ये ड्रग ले लूँ। कि पहले फ़र्ज़ करें फर्स्ट सेकंड मंथ है प्रेगनेंसी का, उसमें वो ड्रग शुरू की और वो चीज़ बन जाए। तो ये कुछ रीज़न्स हैं। अब कुछ रीज़न्स ऐसी हैं जो अननोन हैं, जैसे कि अभी अंदाज़ा हम लगाते हैं कि गरीब घरानों में ये बीमारी ज़्यादा है, तो गरीब घरानों में ज़्यादा डाइटरी इश्यूज़ होंगे जी या जी 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 स्ट्रेसेस होंगे। हाँ जी मे बी ये चीज़ प्ले करती हो जिस पे अभी रिसर्च नहीं हुई। तो प्रेगनेंसी के अंदर मदर का पूरा ख्याल रखना चाहिए, उसकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए वगैरह, यही हम कह सकते हैं। जी जी बाकी इंसिडेंस इसका ऑल ओवर द वर्ल्ड है। जैसे 1000 अगर बच्चे अलाइव पैदा हुए हैं उनमें 8 बच्चों में होती है ये। लेकिन देखा ये गया कि हमारी सोसाइटी में इससे ज़्यादा है, कोई इससे डबल है, जैसे अच्छा, यहाँ 15। हाँ हमारे पाकिस्तान में जी, ज़्यादा है इसमें इंसिडेंस जो कैलकुलेट किया जा रहा है वो 15-16 के करीब है 1000 में और से। ज़्यादातर ये लोअर तबका लोअर उसमें तबका में तकरीबन 90%। तो फिर इसका क्या पता यही वजह हो कि शायद स्ट्रेस हो, उनकी स्ट्रेस हो, डाइट हो। डाइट हो, यही चीज़ें, और तो आप नहीं कुछ कर सकते ना। जी या फिर जी जी जैसे बीमारी हुई और पता नहीं उसको सही से क्योर ना किया ना गया। किया गया हो, या डॉक्टर के पास एक्सेस ना हो, या फिर ड्रग्स ले रहे हो अवेयरनेस ना हो। हाँ एजुकेशन का भी तो बिल्कुल, है ना, अवेयरनेस ये का सारी बहुत चीज़ें बड़ा। तो जी रिसर्च होनी चाहिए इस पे एक्चुअली, बड़े पैमाने पे बिल्कुल देखा जाए कि जी हमारी सोसाइटी में क्या रीज़न्स हैं। ठीक है सर, ये तो हमने बच्चों की बात कर ली, जी हमने डिटेल से गुफ्तगू की बच्चों के ऊपर। लेकिन कुछ एडल्ट्स भी होते हैं जिनमें दिलों में सुराख होते हैं और उन्हें भी बहुत मसाइल होते हैं दिल के सुराख के। उनके बारे में बताइएगा कि एडल्ट जो हो जाते हैं और उनके दिल में सुराख होता है उसको कैसे क्योर किया जाता है, देखें और अगर वो उस स्टेज पे है कि क्योर नहीं किया जाए फिर। देखें, अब फ़र्ज़ करें एडल्ट एज में पहुंच गया। एडल्ट एज में पहुंचने की रीज़न एक तो ये है कि डायग्नोज ना हुआ, या ठीक है शुरू में ही किसी वजह से वो करवा ना सके। अब वहाँ पहुँचते हुए या तो वो ऑपरेशन के काबिल नहीं रहेगा एक ये, ठीक है या ऑपरेशन के काबिल है तो रिस्क ज़्यादा है, या ये है कि ऑपरेशन के काबिल है और कोई रिस्क नहीं है। 3 कैटेगरीज हो सकती हैं। बिल्कुल तो जिस कैटेगरी में फॉल करेगा उसके हिसाब से ही उसका फेट होगा। तो जो भी रीज़न हो उसको एड्रेस करना चाहिए, उस वक्त पूरी कोशिश ये करनी चाहिए कि इलाज हो जाए। ठीक है सर, हमारी सोसाइटी में अगर हम देखें तो दिन ब दिन हमें हार्ट अटैक्स बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। और पहले होता था कि हम देखते थे कि बड़ी एज में मतलब 40 के बाद 45 के बाद किसी को हार्ट अटैक होता था, लेकिन अब इतनी छोटी छोटी एज में इवन के 25-26 की एज में भी बच्चों को हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। इनकी क्या वजूहात हैं? अगर आप हमारी सोसाइटी की देखें लाइफ स्टाइल को कंपेयर करें आज से कई साल पहले, पहले बिल्कुल देहाती ज़िंदगी, जी हमारा जो माहौल एक्चुअल देहाती है, दूसरा जो भी हमने वो खुद वेस्टर्न सोसाइटी हाँ अडॉप्ट जी किया है और उस अडॉप्ट पे किया खुद। हम जो है ना इसको जिस पर आए में मर्ज़ी लें कि जी एजुकेशन है फ़लाँ है, लेकिन वो हमारी सोसाइटी से हट के। अच्छा, जो देहाती ज़िंदगी थी उसमें अगर आप पीछे जाएं तो एक तो फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी। किसान की ज़िंदगी ले लें, एथलीट से कंपेयर करें तो बराबर है बिल्कुल कि बहुत ज़्यादा फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी है, लेकिन डाइट जो थी उसके बावजूद इतनी नहीं थी जितनी अब है। किसान जो है वो इतना ज़्यादा एग्जर्ट करने के बावजूद नाश्ता तकरीबन उसी तरह ही होता था, रोटी खाई जी वो जी खाए। जी उसके बाद दोपहर का खाना लोग नहीं खाते देहात में, इवनिंग में एक मील लेते हैं और उसके बाद कुछ भी नहीं, बीच में बहुत कम ऐसा बहुत होता। कम और उसी वजह से, या जो आप कह लें पहाड़ी इलाकों में लोग रहते हैं उनमें इंसिडेंस कम है क्योंकि उनकी तो फिज़िकल एक्टिविटी का बहुत और अहम रोल डाइट है। का रोल है। अब क्या है, अब हम उससे ज़्यादा खाते हैं, बार बार खाते हैं, और हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी तकरीबन ना होने के बराबर है।